नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आज की बात में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः 16 महाजनपदों से PQ क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन होगा, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? ए में है, ऑप्शन ए में है रज्जुक, ऑप्शन बी में है दंडपाल, ऑप्शन सी में है दुर्गपाल, ऑप्शन डी में है सन्निधाता। तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो पहला है रज्जु, दूसरा है दंडपाल, तीसरा है दुर्गपाल, चौथा है यानी ऑप्शन डी में है सन्निधाता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी रज्जुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रज्जुक। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा करने वाले रुद्रमन का काल क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा पहली शताब्दी, ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरी शताब्दी, ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरी शताब्दी, ऑप्शन डी हो जाएगा चौथी शताब्दी। ऑप्शन डी हो गया चौथी शताब्दी। तो कह रहा है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रमन का काल क्या था? तो ए में है पहली शताब्दी, बी में है दूसरी शताब्दी, सी में है तीसरी शताब्दी, डी में है चौथी शताब्दी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा
बी यानी दूसरी शताब्दी। ऑप्शन बी यानी दूसरी शताब्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वीं शताब्दी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों के एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। कहाँ मिला? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। तो कह रहा है 5वीं शताब्दी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों के एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ए में है राजस्थान, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है कर्नाटक, डी में है गुजरात। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त बी। क्या हो जाएगा? बी यानी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? ए में हो जाएगा अशोक, बी में हो जाएगा समुद्रगुप्त, सी में हो जाएगा चंद्रगुप्त, डी में हो जाएगा प्रभावती गुप्त।
तो कह रहा है कि हरिसेन ने पर्यायपरस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है, यानी कि हरिसेन ने जो है पर्यायपरस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। तो ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त, डी में है प्रभावती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी यानी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? बी यानी समुद्रगुप्त। अब कह रहा है गौतम पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है। कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है। तो ऑप्शन ए में होगा सातवाहन। ऑप्शन बी में होगा कुशाण। ऑप्शन सी में होगा कर्ण। ऑप्शन डी में होगा सुन। ऑप्शन डी में होगा सुन। कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है। तो ऑप्शन ए में है सातवाहन, बी में है कुशाण, सी में है कर्ण, डी में है सुन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यानी सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन। अब अगला क्वेश्चन है तमिल। अगला क्वेश्चन है तमिल संगम साहित्य। तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर किसे कहा जाता था। किसे कहा जाता था। किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए होगा किसान, ए में होगा किसान, बी में होगा ऑप्शन बी बड़े जमींदार, सी में हो जाएगा हलवाहा, डी में हो जाएगा दास, डी में हो जाएगा दास। तो कौन है तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर किसे कहा जाता था। किसान को, बड़े जमींदार को, हलवाहा को, दास को। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी बड़े जमींदार को। किसको कहा जाता था? बड़े जमींदार को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है उज्जैनी। उज्जैनी
किस महाजन पद की राजधानी थी? राजधानी थी। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा चेदी, बी में हो जाएगा वत्स, सी में हो जाएगा अवंती, डी में हो जाएगा मत्स्य। क्या हो जाएगा? मत्स्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उज्जैनी किस महाजन पद की राजधानी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी यानी अवंती। क्या हो जाएगा? अवंती। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कुषाण शासक, कौन? कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? ऑप्शन ए में है क्या? देवपुत्र, इसका आंसर देखना। अच्छा, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो बी हो जाएगा स्वर्गपुत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा देवराज, डी हो जाएगा विक्रमादित्य। ये जो कुषाण शासक है अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो क्या देवपुत्र लगाते थे, या क्या स्वर्गपुत्र लगाते थे, या देवराज लगाते थे, या विक्रमादित्य लगाते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त मेरे ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यानी कुषाण शासक जो है अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? देवपुत्र लगाते थे। क्या लगाते थे? देवपुत्र। ऑप्शन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध, क्या है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में तो महाजन पदों की संख्या कितनी है? महाजन पदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए में हो जाएगा 6,
बी में हो जाएगा 12, सी में हो जाएगा 16, डी में हो जाएगा 18। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? क्या 6 थे, क्या 12 थे, क्या 16 थे, क्या 18 थे? सी में क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो सी यानी 16। कितना? 16। बौद्ध और जैन ग्रंथ में भी 16 महाजन पदों की व्याख्या है। अब अगला क्वेश्चन है धम महा मात। धम महामात का क्या कार्य था? धम महामात का क्या कार्य था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा धम का प्रचार। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्व संग्रह। ऑप्शन सी हो जाएगा मंदिर निर्माण। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो धम महामत का क्या कार्य था? तो ए में है धम का प्रचार, बी में है राजस्व संग्रह, सी में है मंदिर निर्माण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? धम का प्रचार। तो दोस्तों दूसरा चैप्टर जो है अध्याय 2 16 महाजन पद, यानी 16 महाजन पद से विगत 13 वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब का सब क्वेश्चन आपके सामने में रख दिया गया है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा और बढ़िया से सेट भी बनाइएगा और देखिएगा आपका स्कोर कितना आता है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला अध्याय का अगला वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।